ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग एक्चुअली काफ़ी इंजॉय करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक्सरसाइज 16.1 लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे यहाँ पर सॉल्व। इसमें मैंने आपको बताया था कि दो रूल्स का आपको खास ध्यान रखना है कि ये जो दो रूल्स हैं इनका ध्यान रखना है कि पजल में, हर पजल में जो एक लेटर है वो एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा और एक ही डिजिट यूज की जाएगी एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए। दूसरा रूल ये था कि किसी भी नंबर की फर्स्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये दो रूल्स आपको बस ध्यान रखने थे और इसी पे बेस्ड हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से क्वेश्चंस किए थे। तो अब आप मुझे बताइए एक्सरसाइज 16.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मतलब ये जो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ लेटर्स, इसके कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है? मैम सेवेंथ पार्ट और मैम बस सेवेंथ में प्रॉब्लम है। सेवेंथ में, ठीक है। तो चलिए इसका सेवेंथ पार्ट सॉल्व करते हैं सबसे पहले। यहाँ से यस, तो बेटा यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका यहाँ पर, इसमें 6 की मल्टीप्लाई किसी ऐसी डिजिट से हो रही है जो वही डिजिट हमें मिल रही है वापस। तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ मैं आपको साइड में करके दिखा रही हूँ इसे। 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करें जिससे वही डिजिट हमें मिले। तो कल मैंने आपको ऑप्शंस इसके बताए थे, कौन कौन से ऑप्शंस बताए थे बताइए। मैम 1 5 देखिए 6। अगर नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हो 6 की तो आपको 24 मिलेगा, मैम यानी 6 यूनिट, इंटू 6। यानी यहाँ पर आपको लास्ट में वंस प्लेस पर भी 4 मिल रहा है और यहाँ डिजिट भी 4 ही आप रख रहे हो। तो एक तो पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है किसी मैम एक है भी, 6 इंटू 6 इक्वल ठीक है। 36। और दूसरा ऑप्शन मैम आपके 5 पास, 5 एक मिनट बेटा, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ डिजिट 6 से मल्टीप्लाई करो 6 की, जिससे वंस प्लेस पे आपको 6 मिलेगा। ये दो ऑप्शन है, तो दोनों को ट्राई करेंगे। पहले 4 वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। फोर्थ जो 4 डिजिट का जो ऑप्शन है वो ट्राई करेंगे। तो अगर यहाँ p की जगह 4 पुट करो तो यहाँ भी 4 आएगा और यहाँ भी 4 आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके आप देखो, 6 इंटू 4 24, 24 का 4 यहाँ आएगा, 2 ऊपर कैरी चला गया। अब 6 की मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करो, ए की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर, ए की वैल्यू आप क्या रखोगे यहाँ पर कि उसमें 2 ऐड करने पर आपको 44 मिल जाए। मैम 6 7 मैम 6 7 तो सिक्स सेवन जार 42 होते हैं, उसमें 2 ऐड करोगे तो 44 मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 7 रखें, अगर a की जगह आप यहाँ पर 7 रखो तो यानी ए के प्लेस पर अगर आप यहाँ पर 7 रखें तो 6 इंटू 7 42, 42 और 2 ऐड किया तो 44। अब मतलब आपके पास a और b की वैल्यूज दोनों की मिल गई। ये होगा 24 की मल्टीप्लाई 6 से जब हो रही है तो देखो 6 4 जार 24 का 4 यहाँ 2 कैरी गया, और सॉरी मैंने 24 क्यों लिख दिया, 74 होगा ना, a की वैल्यू हमने 7 ली है। तो इट विल बी 74 इंटू 6। इस 2 को ध्यान रखना बेटा, ये 2 कैरी वाला 2 है, ये a की वैल्यू तो 7 है यहाँ पर। तो 74 इंटू 6, 6 इंटू 4 24 का 4 यहाँ आ गया और 2 ऊपर कैरी चला गया, 6 इंटू 7 42 और 2 44। तो यहाँ पर हमने दोनों हिट एंड ट्रायल मेथड से ये वाला ऑप्शन करेक्ट है और a की वैल्यू 7 आएगी। तो b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 7, ये आंसर आएगा आपका। समझ में आ गया? बोलो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। चलो अभी हम मुझे बताओ इन बाकी क्वेश्चंस में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई पार्ट, एनी अदर मैम पार्ट? आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैम यार was not clear। ओके ओके ओके, वेट 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 वेट।
बेटा आप बताइएगा, अब आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है क्या? अभी मेरी आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे रही है? एम आई Yes, ऑडिबल? ma'am. एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली? Yes, ma'am. Audible. ओके ओके, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन बंद कर लीजिए। और मुझे ये बताइए, वो बच्चे सिर्फ बताएं जिनको किसी और पार्ट में प्रॉब्लम है, कोई और पार्ट समझना है इनमें से। Ma'am, 8. Ma'am, 8. 10th, अच्छा 8th और 10th, ठीक है। चलो अब 8th क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो बी, एक डिजिट है आपके पास बी, आपको बोला है कि बी में क्या, बी में 1 ऐड करने पर आपको 0 मिल रहा है, तो एक चीज तो कर, ये तो बेटा बहुत सिंपल है। बी मैम B की वैल्यू 9 हो जाएगा. बी 9 हो जाएगा, क्योंकि तभी आपको 10 मिलेगा। 10 की 0 होगी ऑब्वियसली, 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि डिजिट्स जो होती हैं वो 10 तक आपका मैक्सिमम 0 to 9 रहता है, तो 0 तभी आएगा जब यहाँ 10 होगा। सो बी की Yes, वैल्यू हो गई 9, बी की वैल्यू 9 हो गई। और वैसे भी डिजिट ध्यान रखिएगा, डिजिट्स जो होती हैं वो 0 to 9 ही होती हैं, उसके बाद नंबर्स होते हैं। तो बी की वैल्यू 9 से बड़ी तो हो नहीं सकती। 9 में 1 ऐड करने पर आपको मिलेगा 10, 10 का एक कैरी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर हमें, अब आपको पता है कि ये बी की वैल्यू तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि बी की वैल्यू 9 होगी। तो नीचे 9 हमें लाना है, तो 1 + 1 2, तो 2 में क्या ऐड किया जाए कि 9 हमें मिले? 7. तो 7, ए 7. की वैल्यू हो जाएगी 7 एंड बी इज 9। इज इट क्लियर नाउ? बताओ, क्वेश्चन बहुत आसान था ये वाला तो। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, आप यहाँ यहाँ ध्यान से देखिए, 6, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ ये ट्रिक देखना बेटा, यहाँ दोनों नंबर मिसिंग है, तो इस पे मत जाना सबसे पहले। वैसे हम पीछे से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, लेकिन इसमें नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही नंबर हमारे मिसिंग है, तो इसको नहीं देखेंगे। आगे से ट्राई करो, देखो यहाँ पे दोनों डिजिट्स आपको दी हुई हैं और यहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है, तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई कि अगर नीचे 0 है दैट मीन्स वहां पे 10 है। ठीक है, तो ये मैम A एक्चुअली, की वैल्यू 8. ये की सुनो, ये एक्चुअली 10 है, तो 2 में क्या ऐड किया जाए कि 10 मिले, तो ए की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 8। 8. ठीक है, यानी यहाँ भी आ गया 8। ठीक है, ओके। आ अब गया. ए की वैल्यू 8 मिल गई, तो बी कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा 1, 8 1. + 1 9। हाँ ठीक है, तो a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और बताओ कौन सा पार्ट पूछना है, बोलो। मैम पर 6 + 1 तो 7 होते हैं ना. तो बेटा 10 का कैरी भी तो ऊपर गया था, ये वाला 10 का 0 यहाँ है, 1 ऊपर कैरी गया था ना। ओके मैम. ठीक है, और बताओ कौन सा पार्ट समझना है? बस आगे बढ़े, अगर ये आ गया है Yes, तो। और ma'am. किसी को कोई पार्ट पूछना है? No, ma'am. मैम ठीक है, नेक्स्ट वाला. कौन सा 6 पार्ट? अच्छा ठीक है, Yes, देखो 5 की मल्टीप्लाई आप किस नंबर से करो, किस डिजिट से करो कि वही डिजिट आपको वापस मिले। तो ऐसे हमारे पास कितने केसेस हैं वो देख लेते हैं। 5 5 तो ऐसा 5 into 5. ऐसा एक ही केस हमारे पास है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तभी लास्ट में आपको 5 मिलेगा, और कोई केस ऐसा नहीं है कि आपको लास्ट में वही डिजिट मिले। जैसे 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 7 से करोगे तो आपको लास्ट यूनिट प्लेस पे 7 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही केस आपके पास है, दैट मीन्स बी की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बी इज 5। अच्छा 5 इंटू 5 25 होता है, तो 25 का 5 यहाँ आ गया और 2 कैरी चला गया। तो 5 की मल्टीप्लाई किस डिजिट से करो कि उसमें 2 ऐड करने पर वही डिजिट हमें यूनिट प्लेस पर मिल जाए। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई किस डिजिट से करो कि 2 ऐड करने पर हमें वही यूनिट प्लेस पर मिल जाए वही डिजिट। तो देखो अगर आप 5 इंटू 2 10, 10 + 2 12, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो, 2 से, तो 5 इंटू 2 10, 10 और प्लस 2, 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12। तो यूनिट प्लेस पर भी आपको 2 ही मिलेगा, बोलो। yes, ma'am. है ना, ये वाला ट्राई कर सकते हो आप, रख के देखते हैं। चलो ए की वैल्यू यहाँ पर 2 रख कर देखते हैं। सो 5 इंटू 2 10, 10 + 2 12, तो ए की वैल्यू यहाँ पर हमें 2 ही मिल गई जो हमने यहाँ पर सोची थी, और एक कैरी चला गया, तो सी के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया। बताओ समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
चलो अभी ये तो बड़े मतलब मुझे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनमें थोड़ा सा हमें माइंड यूज़ करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस आपकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छे हैं। इस तरह के जितने क्वेश्चन आप ट्राई करो, जितने ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन और आपका IQ उतना ही बढ़ेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्वेश्चन क्लास 6 में ही सीख लिया था अलग अलग नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट। मैं एक बार शॉर्ट बहुत जल्दी से आपको रिवाइज कराती हूँ। तो एक नया पेज हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ध्यान से सब बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहली डिजिट होती है 2। तो 2 से किसी नंबर को चेक करना है हमें कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस नंबर की लास्ट की डिजिट देखते हैं। जैसे वो नंबर हमारा सपोज 3 प्लेस का नंबर है, सपोज 3 डिजिट नंबर है, तो उसकी जो लास्ट की डिजिट है वो या तो 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो। इनमें से कोई भी डिजिट अगर वो होगी उसके यूनिट प्लेस पर तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ये कौन सा प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है। तो उस नंबर के यूनिट प्लेस पर इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। ये है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अगला नंबर होता है जी, मैम 3 का मैं बताऊं? हाँ बताइए। इसका मैम जितने भी एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 974 सपोज। तो इस नंबर में हमें यूनिट प्लेस देखना है बस। यूनिट प्लेस पर 4 है, हाँ, दैट मीन्स ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 से डिविजिबल होगा। कैसा नंबर है ये, इवन नंबर है। सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको ऑड नंबर कहते हैं। 3 का रूल देखिए, 3 का रूल कोई बताने वाला था मैम मैं बताऊं? जी। मैम जितने भी नंबर होते हैं उन सबको प्लस करना होता है। नंबर को प्लस नहीं करते, नंबर की डिजिट्स को प्लस करते हैं, ठीक है। नंबर की डिजिट्स को प्लस करते हैं। तो जो अब मान लीजिए हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है तो उसकी तीनों डिजिट को ऐड कर दीजिए। अगर आपका जो आंसर होता है वो 3 से डिविजिबल है, 3 की टेबल में आता है या 3 से डिविजिबल, 3 का मल्टीपल है, तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 का मल्टीपल, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही वाला नंबर ले लेते हैं 974। इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 + 7 + 4, तीनों डिजिट्स को ऐड करके देखो। 9 + 7 16, 16 में 4 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 20। क्या ये 3 का मल्टीपल है, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ले लीजिए 279, ठीक है। इसकी डिजिट्स को ऐड कर कीजिए, 2 + 7 + 9, तो ये आपको मिलेगा 18। ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है। चलो अगला जो नंबर डिजिट है वो है 4। 4 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को पता है, यस मैम। बताइए। मैम जिसके भी एंड में 4 के मल्टीपल्स हो। हाँ, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं बेटा। 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 की मल्टीपल है, ठीक है, तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। दैट मीन्स एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास यही वाला नंबर ले लेते हैं 974, ठीक है। 974 की लास्ट की 2 डिजिट देखो, 74। 74 आप देख लो 74 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 74 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, नहीं है ना, नहीं है मैम। ठीक है। 2 रिमाइंडर बच रहा है, 0 नहीं आ रहा, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 216, ये नंबर ले लेते हैं। मैम इसको ये इसकी डिविजिबल। इसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगला नंबर है हमारे पास बेटा 5। 5 का मैम डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर मैम एंड में 5 लास्ट एंड वाले, 0 होना चाहिए। हाँ, यूनिट प्लेस पर या तो 5 हो या 0 हो, ठीक है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अगर ये वाला नंबर लेते हैं 974, ये ना तो इसके यूनिट प्लेस पर 5 है ना 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। वहीं अगर आप एक और एग्जाम्पल लो 985 सपोज,
तो इसके यूनिट प्लेस पर 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 980 होता तो भी ये 5 से डिविजिबल होता। ठीक है, अगला नंबर ले लेते हैं 6। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये मैम होता है, जी बताइए। मैम मैम वो डिजिट मैम एंड की प्लेस 2 और 3 से अगर डिविजिबल है तो अभी वो 6 से डिविजिबल। एंड डिजिट यस की मैम। बात नहीं बेटा, एंड डिजिट का नहीं होता है इसमें। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है, 6 का रूल ये कहता है कि आप उस नंबर को 2, उस नंबर पर 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए और 3 का लगाइए। अगर वो दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं, चलो यहाँ पर 1 मिनट। एग्जाम्पल लेते हैं, यही वाला नंबर लेते हैं 974। ठीक है, ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नहीं वहीं होगा। आप एक और एग्जाम्पल लीजिए, 216 जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, तो ये 2 से भी डिविजिबल है, तो मैम ये 3 से भी। मैम ये 6 से 3 डिविजन हो जाएगा। थ्री से भी डिविजिबल होगा। ये 2 + 1 3 + 6 9, 9 3 का मल्टीपल होता है तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा, तो ये 6 से भी होगा क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल है। बताइए सब बच्चों को ये चीज समझ में आ गई? 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर यस हो गया? मैम। यस मैम। ठीक है, आगे पढ़िए, देखिए नेक्स्ट आगे कौन सा नंबर होता है हमारा? 6 हो गया। 8, 8 पर आते हैं। तो 8 जो नंबर है इसका डिविजिबिलिटी रूल 4 वाला ही होता है, बिल्कुल सेम होता है, बस उसमें 4 में क्या करते थे हम? लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे। 8 में हम लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास 4 डिजिट का कोई नंबर है, 5 डिजिट का कोई नंबर है, उसकी लास्ट की 3 डिजिट आप देखिए, अगर वो 8 की मल्टीपल है यानी 8 से डिवाइड हो रही हैं, तो वो नंबर पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एक नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 27576 सपोज। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिया। इसकी लास्ट की 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देखिए, मतलब ये चेक कीजिए कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसको 8 7 जार 56 एंड 8 2 जार 16, ये देखिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपको 0 मिल गया। दैट मीन्स ये नंबर तीनों डिजिट डिविजिबल है, दैट 3 प्लेस लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट नंबर होता है 10। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये कहता है 10 कि अगर कोई भी नंबर आपके पास है कितनी भी डिजिट का, अगर उसकी लास्ट की डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। इसका आप कोई भी एग्जांपल, बहुत सारे, जैसे 974 ही था, इसकी लास्ट डिजिट 0 नहीं है तो ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये 970 होता तो ये 10 से डिविजिबल होता। ठीक है, यस मैम। ठीक है, अगला रूल है आपका 11 का रूल। 11 से चेक करेंगे, 11 की मैम डिविजिबिलिटी। लास्ट में 1 एंड 0 तो मैम लास्ट में 1 और 0 मैम हो 11 तो का मैम रूल वो क्या बताओ? डिविजिबल। जी बताइए, बताइए बेटा। मैम जितने भी डिजिट होते हैं उसमें 1 डिजिट नंबर्स को ना गैप करके ऐड करना होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास 5 डिजिट का कोई नंबर है, कितनी भी डिजिट का नंबर हो सकता है, उसमें आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करना होता है। ऑल्टरनेट का मतलब है, मैं अगर नंबरिंग करूं, ये आपकी फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, ये फोर्थ डिजिट है और ये फिफ्थ डिजिट है सपोज, तो आपको इन डिजिट्स को ऐड करना है आपस में। 1 में फर्स्ट डिजिट प्लस थर्ड डिजिट प्लस फिफ्थ डिजिट को ऐड करना है, और सेकंड और फोर्थ को ऐड करना है, सेकंड और फोर्थ को ऐड करना है। इनका जो डिफरेंस होगा, ऐड करके जो आंसर आया, 2 नंबर्स आए, उनका जो डिफरेंस मैम होगा फिर उससे वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस, वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। रेफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल देके समझाती हूँ मैं। जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 27576, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला जो नंबर लिया है हमने, इसको चेक करते हैं 11 के लिए। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट डिजिट देखिए, ये फिर ये फिर ये, इनको ऐड कीजिए। 2 + 5 + 6 कितना आ गया? 2 + 5 7, 7 + 6 13। ठीक है, अब जो बची डिजिट्स हैं ऑल्टरनेट, उनको ऐड कर दीजिए, 7 और 7। 7 + 7 कितना आ गया? 14। 14। 14 और 13 का डिफरेंस निकालिए, मतलब इन्हें माइनस कीजिए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो आंसर आ गया 1।
ठीक है, ये क्या ये 1 11 का मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है? नो मैम। नहीं है, नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ले लें 7 और 7 14, 13 में 11 ऐड करो जरा, कितना आएगा? 24। तो हमें यहाँ पे 24 अगर बनाना है तो 24 तो ये डिजिट से तो नहीं बन पाएगा, 2 डिजिट से। कोई और रैंडम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं लेती हूँ, चलो ये वाला एग्जाम्पल लेती हूँ, 1331 सपोज। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गई, या तो 11 का मल्टीपल आए या जीरो आए, जीरो आए, डिफरेंस या तो जीरो आए या 11 का मल्टीपल आए। जैसे यहाँ पर देखिए, ऑल्टरनेट डिजिट्स को आप ऐड कीजिए, 1 + 3 4, और जो बच गई कौन सी बची? 1 + 3 4। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, 4 - 4 कितना आंसर आ गया? जीरो। दैट मीन्स ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंस या तो 11 का मल्टीपल हो या जीरो हो। बोलो बेटा, यहाँ तक के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों को क्लियर हो गए? यस मैम। वेरी गुड। अब मैंने ये फटाफट से रिवाइज कराया था आपको। डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5, डिविजिबिलिटी बाय 2, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। 9 और 3 भी मैंने समझा दी। 9 का बताया मैंने? 9 का वही होता है जो 3 का होता है। नो मैम। जो 3 का होता है ना, सेम डिजिट्स को ऐड करके 9 का मल्टीपल अगर आएगा तो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज, ये रही 16.2। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। देखो, स्टार्ट करते हैं बेटा इसे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 16.2। अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इनको कॉपी कर लेते हैं क्वेश्चंस को एक्चुअली। अब थोड़ा सा आप लोग अपना अलर्ट रहना, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एक नंबर आपके पास है 21y5, और अगर ये नंबर 9 का मल्टीपल है, यानी 9 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9, तो आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि 9 का और यहाँ पे y क्या है? y कोई एक डिजिट है, यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई डिजिट है। वैल्यू 1। 0 से लेके 9 के बीच में कुछ होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि अगर ये मल्टीपल ऑफ 9 है, ये नंबर पूरा, तो आपको y की वैल्यू बतानी है। तो मैंने 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको बताया था कि अगर डिजिट्स को ऐड करके, मैम अगर 9 की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ रही है। अगर डिजिट्स को ऐड करके आपको 9 का मल्टीपल मिल जाए, ठीक है, तो आप देखिए। अच्छा देखो, बाकी डिजिट्स को ऐड करो जरा। 5 + 2 7, 7 और 1 8, 8 + y। तो 8 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे 9 का मल्टीपल मिल जाए? सबसे छोटी वैल्यू 1, एग्जैक्टली। और 1 ही हो सकती है, 1 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा। ठीक है, 8 में मैं 1 ऐड करूंगी तो 9 मुझे मिलेगा। मतलब y की वैल्यू 1 ही हो सकती है, क्योंकि हमें जो डिजिट ढूंढनी है वो 0 से 9 के बीच में ढूंढनी है। आप देखो, अगर 8 में आप 9 भी ऐड करोगे ना, मैक्सिमम डिजिट भी अगर ऐड करोगे, तो भी आपको 17 ही मिलेगा, 18 नहीं मिलेगा। अगला मल्टीपल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? 1 होगी। 1। समझ में आया सब बच्चों को कैसे हमने y की वैल्यू 1 निकाली? ठीक है, क्योंकि देखो, आप सोच रहे होगे मैम 9 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, 9 होता है, फिर 18 होता है, फिर 27 होता है, लेकिन हमें डिजिट ढूंढनी है ना, तो डिजिट तो 0 से 9 के बीच में ही ढूंढनी है, तो y की वैल्यू 1 ही फिट हो पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया y = 1। सेकंड क्वेश्चन करते मैम हैं। नेक्स्ट भी सॉल्व कर दिया। 0 and 9। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन भी 9 का मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन है। सो ये होगा आपका 31z5। इसमें आपसे पूछा है कि z की क्या वैल्यू हो, मतलब मैम इसकी z वैल्यू आप इसे 0 बोलते and हो। 9 हो सकती है। देखो अब देखते हैं, चलो। तो इसमें हम लिखेंगे 3 + 1
प्लस जेड प्लस 5 ये होना चाहिए 9 का मल्टीपल, ठीक है, 9's मल्टीपल, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। तो 3 + 1 4, 4 + 5 9। तो जेड 9 की वैल्यू में अब 9। देखो, हाँ अब यहाँ पे इन्होंने हमें थोड़ा सा फंसाने की कोशिश की है इन्होंने 9 ऑलरेडी दे दिया, तो 9 में क्या ऐड करें कि हमें 9 का मल्टीपल मिले। तो 9 में मैम या तो 0 आप भी ऐड 0 कर ऐड सकती है कर और मैम सकते हो 9 भी ऐड कर सकती है। या आप 9 में 9 ऐड कर सकते हो, दोनों केसेस में आपको 9 के मल्टीपल मिलेंगे, है ना। ये यस दो मैम। डिजिट्स आप ऐड कर सकते हो, 0 या फिर 9। तो z की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z इन्होंने पूछा, तो z की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है, दोनों वैल्यूज होंगी इसकी, ठीक है बेटा। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये यहाँ इन्होंने देखो ये भी बोला है, यू विल फाइंड, आपको ये पता चलेगा कि इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, ऐसा क्यों, ये आपसे पूछा है, दो आंसर्स क्यों हैं, तो हमें क्योंकि मैम यहाँ पे हम 2 मल्टीपल आ रहे हैं। जी जी जी, ठीक है, दो मल्टीपल्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पे 9 और 18, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए हमें पेज को एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसका ऑप्शन आ नहीं रहा है यहाँ पे, लोडिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं, चलो यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर 24x, ये तो बहुत इजी है, 24x अगर 3 का मल्टीपल है, 3's मल्टीपल, इफ इट इज मैम 3's इसमें 0, मल्टीपल, 3, 6 एंड 9। तो आपसे पूछा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो अब ये देखिए बेटा, अगर 24x जो है वो 3 का मल्टीपल है, 24x का मतलब है थर्ड डिजिट है ये तीसरी डिजिट है। तो आपको मैंने बताया था कि 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप डिजिट्स को ऐड करो और जो आंसर आए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 2 + 4 कितना हो गया 6। तो 6 6, में 6 में हम क्या ऐड करें कि हमें 3 का मल्टीपल मिल जाए। 3। मैम 0, तो 6 में 3, आप 6, 9। मैम सुनो, चारों में 6, से कुछ यस ऐड कर दें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, 6 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो आपको 6 मिलेगा, 3 का मल्टीपल है ये, ठीक है, 3's मल्टीपल, इट इज 3's मल्टीपल। मैम 2 ऐड करेंगे तो मैम 9 मिल जाएगा। अगर आप 6 मैम 6 में ऐड 3 करेंगे ऐड 12। करोगे तो 9 मिल जाएगा, ठीक है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी मैम सही 9 है। को ऐड करेंगे तो और 15 अगर आप मिल 6 जाएगा। में 9 ऐड करोगे तो अच्छा 6 में 6 ऐड करोगे तो, मैम 12। 36। है ना, 6 में 6 भी तो ऐड कर सकते हो, 6 में मैम 6 ऐड 12 करोगे तो 12 मिल जाएगा, 6 में 9 ऐड करोगे तो 15 मिल जाएगा, ये 15 चारों ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपके पास x की कितनी वैल्यूज आ गई, 4 वैल्यूज आपको मिलेंगी, मैम ठीक 4। है, x की 4 वैल्यूज आपको मिलेगी, 0, 3, 6 एंड 9। समझ में आया बेटा, यस, यस मैम। वेरी गुड, ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैम 4 इसमें भी चारों डिजिट हो सकती है, 0, 3, 6 और 9। देखते हैं, चलो इसका ये है 3 1 Z 5, ठीक है, इसको बोला इन्होंने कि ये 3 का मल्टीपल है, इट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो उसमें हम वही करेंगे, डिजिट्स को ऐड करते हैं, और डिजिट्स को ऐड जब हमने किया तो हमें मिला 5, 3 + 1 4, 4 + 5 9। तो 9 में शुरुआत करते हैं, 9 में क्या ऐड करें कि 3 का मल्टीपल मिले, तो 0। एक मैम तो जीरो 0, जीरो ऐड कर सकते हैं, 3। है ना, मैम उसके बाद 3, 6। फिर मैम 9 में 6 जीरो एंड ऐड कर 9। सकते हैं तो 9 मिलेगा, 3 का मल्टीपल है। 9 में उसके बाद हम ऐड कर सकते हैं 3, 12 मिलेगा, 3 का मल्टीपल है। उसके बाद 9 में ऐड कर सकते हैं 6, 15 मिलेगा, 3 का मल्टीपल है, 9। ठीक है। उसके बाद आप 9 में ऐड कर सकते हो, अदिति बहुत लेट आए हो बेटा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद आप 9 में ऐड कर सकते हो 6 के बाद 9, तो 18 मिलेगा, वो भी 3 का मल्टीपल है। यहाँ पर भी आपको z की 4 वैल्यूज मिली हैं अलग अलग, तो 0, 3, 6 एंड 9। तो इसका आंसर यहाँ पे ये वाला जो आंसर था ना z = 0 9, ये इसका आंसर नहीं है, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर था। तो इसका आंसर हो जाएगा, z की वैल्यू आपको क्या क्या मिल गई, 0, 0, 3, 6, 6 9। एंड 9। कोई कुछ बोल रहा है क्या, नो मैम।
अभी किसी की आवाज आई मुझे बात करने की। मैम वो किसी का माइक्रोफोन ऑन होगा, उसके घर में से आवाज आ रही होगी। हाँ, जनक नंदिनी का माइक्रोफोन ऑन है। तो ये क्वेश्चन भी हो गए। क्या ये बेटा इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज थी, लास्ट एक्सरसाइज यस थी? मैम, अरे यस मैम मैम, सारे चैप्टर चैप्टर खत्म हो गए बुक के। मैम अब अच्छा एक भी चैप्टर नहीं बचा बुक में। अच्छा, मैम एक मैम बचा एक है, बचा है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। एक चैप्टर बचा है फैक्टराइजेशन, सिलेबस खत्म हो चुका है आपका। पहले बताओ, ये चैप्टर पढ़ा मैम हमने, मजा आया आपको इस चैप्टर में? अच्छा नहीं आया यस क्या? यस इतना इजी यस चैप्टर और मैम। इतना मजेदार चैप्टर 2 दिन में खत्म